अभी हमारे साथ मौजूद हैं जिला अध्यक्ष हरलाल जी सहारण, उनसे करते हैं चर्चा। हरलाल जी, चुनाव सर पे है, किस तरह की तैयारियां हैं जिले में? एक टिकट बांट भी दी गई है सुजानगढ़ में। चूरू जिले में नहीं, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण तैयारी है। 41 सीटों में एक चूरू को सीट दी गई है और हम 6 की 6 सीट जीतेंगे। हम लगातार 5 साल से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम कर रहा है और ज़मीन से जुड़ के हर कार्यकर्ता, गरीब का कोई भी काम हो, धरती से जुड़ा किसी का काम हो, हर कार्यकर्ता काम करने में उत्साही रखता है। इसलिए पन्ना प्रमुख लेके पेज प्रमुख तक हमारी तैयारी पूरी है। जबकि कांग्रेस के पास धरातल की कोई बात ही नहीं है, मंडल अध्यक्ष कोई नहीं जानते कांग्रेस के कार्यकर्ता। सरदार शहर और सुजानगढ़ की अगर बात करें तो विरोध के स्वर भी उठ रहे हैं वहाँ से कार्यकर्ता। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा परिवार है, टिकट मांगने की लंबी लाइनें हैं, तो विरोध तो हमारे कार्यकर्ताओं में एक दूसरे को हम समझाए कि विरोध शांत हो जाए, कोई खास बात नहीं है। कुछ लोग विरोध करना चाहते हैं अपने, आप देखना हमारी पार्टी में तो ऐसा अनुशासन है कि उन्होंने कहा है वापस सारे के सारे वापस कहते हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस में तो शॉर्ट होगा। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जो लंबे समय से काम करने वाले कार्यकर्ता हैं उनको दरकिनार किया गया है और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, पीछे प्रधान रहे हैं कांग्रेस से, उनको टिकट दी गई। पार्टी ने सर्वे कराया है और किसी के कोई ये कहे कांग्रेस पार्टी का पुराना कार्यकर्ता को टिकट नहीं दी, कौन करा है? खेमाराम जी को 4-5 चुनाव लड़ाए हमारी पार्टी ने, अब बुजुर्ग भी हो गए। और दूसरी बात, सर्वे में हो सकता है बाई इलेक्शन बहुत वोटों से हार गए। और जो अगर हमारी पार्टी में कबूना बढ़ा है, किसी ने आके ज्वाइन की, कौन 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 कर रहा है? प्रधान कभी होगी, प्रधान बाई इलेक्शन में उसने पार्टी के लिए काम किया है। और अगर मैं कह सकता हूँ दावे के साथ, अगर विधासर प्रधान भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करती तो नहीं तो हमारे सुजानगढ़ का प्रधान पहली बार बना है इसके कारण, और जिला परिषद की चारों सीट जीती है, इसका भी काम है। जी, आप पूर्व में जिला प्रमुख रह चुके हैं, प्रधान रह चुके हैं, इसके अलावा पिछले विधानसभा चुनावों में भी आपने किस्मत आजमाई थी। अब जोरों से चर्चा है, भाव आने लगे हैं सट्टा बाजार में चूरू से चुनाव लड़ने को लेकर। पार्टी जो निर्णय कर दे उसका तो सिरमत है। बाकी मैं चुनाव में टिकट, मैं कह रहा हूँ 200 सीटों में एक हरलाल सहारण ऐसा का बाई डिवाइडर नहीं दिया है, टिकट मांगी नहीं है, कैसे टिकट मिलेगी? फिर पार्टी कोई फैसला कर देगी तो अलग बात है। अगर पार्टी फैसला करती है तो चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, पार्टी फैसला करती है। मेरे रात के 11:30 बजे पार्टी ने फैसला किया है, जिला अध्यक्ष बना दिया कि मैं पार्टी का वफादार सिपाही हूँ। उसके बाद मेरे को संगठन में काम करने का तरीका कुछ कम था, इसलिए मैंने कहा किसी अच्छे कार्यकर्ता बना दे। तो फिर भी पार्टी ने मेरे को अच्छा कार्यकर्ता समझा, इसलिए मेरे जिला रात के 11:30 बजे बनाया, मेरे को पता ही नहीं था। राठौड़ साहब के आप नज़दीकी हैं, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का नाम चल रहा है कि तारानगर से चुनाव लड़ेंगे, वो कार्यालय खरीद लिए गए हैं। ये सारी अफवाह हैं। राजेंद्र राठौड़ का पहला प्यार चूरू है। हम सारे कार्यकर्ता चाहते हैं राजेंद्र राठौड़ चूरू से रहे, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष हैं और अब हर कार्यकर्ता राजेंद्र राठौड़ के चुनाव यहाँ बहुत भारी वोटों जीतेंगे। कोई भी टिकट दे दे ये अफवाह है। फिर भी पार्टी कोई फैसला कर दे, हाईकमान आप सबको पता है, कोई एमपी चुनाव लड़ना नहीं चाह रहा था, फिर 7 एमपी उतार दिया। हाईकमान कोई फैसला कर दे, कोई हरी हुई सीट पर जिताने के लिए हाईकमान फैसला कर दे, तब तो मानना पड़ेगा। बाकी तो हम चूरू से रखना चाहते हैं। राजस्थान की बात करें तो आप कितने आश्वस्त हैं सरकार को लेकर? 150 पार सीटें आएंगी। आप देखना, अंडरकरंट इतना है, आप खुद मान जाओगे कि अंडरकरंट इतना है वोटर के अंदर। किसान और गरीब के साथ अन्याय किया, न एक बिजली में ढाणी कनेक्शन किया है, न एक खाद्य सुरक्षा नाव जोड़ा है, और किसान और युवाओं को तो कर्जा माफ़ हो जाएगा। आज आपको बाई डेटा द्वारा मैं बताऊंगा कि चूरू जिले में कितने किसानों की ज़मीन कुड़क हो रही है और आज कितने किसान इनके इस सरकार के कारण बर्बाद हो गए। कितने युवा और वो बेरोजगार हैं, वो बार बार इस सरकार को पेपर लीक के कारण आज कितने घरों में चूल्हे नहीं जल रहे। आप जिस किसी घर में जो पेपर देने के गया और वो पेपर लीक हो गया, उस घर में क्या क्या हो रहा है उसको पता है। तो ये थे हमारे साथ जिलाध्यक्ष हरलाल सहारण, जिनका कहना है कि 150 से ऊपर सीटें लेके आ रही है भाजपा, दावा कर रहे हैं ये। कौशल शर्मा, सच बेधड़क के लिए, चूरू से।